गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर टेक्स्ट बुक एंड वर्कबुक में कंप्लीट कर दिया। अब नाउ लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। थर्ड है हाउ मच कैन यू कैरी। तो कैरी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैरी? कैरी यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ है वो उचकना। तो चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, वो हेवी भी हो सकता है और लाइट भी हो सकता है। तो आपको यहाँ एक स्टोरी दी गई है, उसके एग्जाम्पल से आप समझ पाओगे कि क्या चीज़ हैवी है, क्या लाइट है। सो इधर एक स्टोरी है, क्लेवर डोंकी एंड हिज हैवी सैक। ओके, तो क्लेवर डोंकी है एंड उसका जो सैक है वो, उसकी स्टोरी ऊपर से आप समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ हैवी है, कौन सी चीज़ लाइट है। तो संदेश हैज़ अ डोंकी। ओके, संदेश है वो डोंकी के मालिक का नाम है और इट कैरी सैक्स फुल ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक। सैक्स आप सबको पता ही है, जो डोंकी है, डोंकी के बैक पे सैक्स लेके जाते हैं। सैक्स, आपको इंग्लिश में सैक्स समझ में ना आए तो मैं गुजराती में बोलूँ आपको, जो कोथड़ा होते हैं ना उसे सैक्स बोलते। तो फुल ऑन सॉल्ट ऑन इस बैक। ओके, तो डोंकी के बैक के ऊपर जो सॉल्ट की बैग रखी जाती है वो वो लेके जाते थे। ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर। जब वो मार्केट में लेके जाते थे तो बीच में क्या आती थी? रिवर आती थी। वन डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। एक दिन क्या हुआ, जब वो रिवर पास कर रहे थे तो डोंकी है, उसका पैर है वो रिवर में स्लिप हो गया। When it got up, the sacks felt very light. Okay, तो क्या हुआ, जो सैक था उसके बैग पर जो सैक रखे थे उसके अंदर सोल्ट, सोल्ट यानी कि पता है ना सबको, नमक रखा था। तो वो सोल्ट पानी में जाए तो क्या होता है, आप सबको पता ही है। वो सोल्ट पानी में जाए तो वो सब सोल्ट है वो पानी में निकल जाता है। तो सैक्स है वो लाइट हो गया, यानी कि जो उसके बैग पे वजन था वो हल्का हो गया। सो गेस वाई द सेक्स फेल्ट लाइटर। तो आप सबको समझ में आया कि कैसे सेक्स है वो लाइटर कैसे हो गया, जो हेवी था वो। क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो पानी में जाता है तो क्या हो जाता है, वो नमक है वो पानी बन जाता है, इसलिए वो सब पानी के अंदर चला गया। सो डोंकी वॉज वेरी हैप्पी, दिस ऑल्सो गेव इट एन आइडिया। ओके, तो डोंकी है वो बहुत खुश हो गया, तो उसको एक आइडिया आया। नेक्स्ट डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द क्लेवर डोंकी डिसाइडेड टू टेक अ डिप। ओके, दूसरे दिन क्या हुआ, वो वापस रिवर क्रॉस कर रहे थे तो उसने एक चाल चली। उसने डिसाइड किया कि दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डोंकी ट्रिक। ओके, तो उसने दूसरे दिन क्या किया, जानबूझ के वो अपना पैर है वो रिवर में फंसा गया, इसलिए वो वापस दूसरे दिन क्या हुआ, वो गिर गया और सब सॉल्ट था वो पानी में चला गया, तो उसका वेट था वो लाइट हो गया। दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डोंकी ट्रिक। तो हर रोज ऐसा होता था, तो क्या हुआ, संदेश से उसका मालिक है वो समझ गया कि ये डोंकी की चाल है। नेक्स्ट डे संदेश पुट सैक्स ऑफ वूलन क्लॉथ इन प्लेस ऑफ सॉल्ट। दूसरे दिन संदेश है वो भी समझ गया, उसने क्या किया, जो वो सॉल्ट की बैग रखता था उसके जगह उसने वूलन क्लॉथ यानी कि जो कॉटन होता है वो कॉटन, सॉल्ट की जगह कॉटन रख दिया। तो कॉटन है वो, जब कॉटन का क्या होता है, पहले वो लाइट होता है लेकिन जब वो पानी में भीग जाता है तो वो उसका वेट हैवी हो जाता है। सो नाउ what would happen to the donkey when it dipped into the river? ओके, तो बाद में डोंकी है वो भी समझ गया उसका क्या हुआ। जैसे सोल्ट है वो पानी में भीग गया था, ऐसे ही वुलन है पानी में भीगा तो उसका वेट था उससे ज़्यादा बढ़ गया। आया समझ में? तो आप सबको पता है कि सोल्ट है वो पहले हैवी होता है, जब पानी में भीगता है तो क्या हो जाता है, उसका वेट लाइट हो जाता है। और जो कॉटन होता है जो पहले लाइट होता है और जो पानी में जाता है तो कॉटन है वो हैवी हो जाता है। तो मैं एक एग्जांपल आपको दूँ कि आपको दो चीज़ दी गई हो, एक आपको
सूट दिया गया हो, एक शर्ट दिया गया हो, तो आपको दोनों हाथ में रखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि शूट होता है वो हेवी होता है कि शर्ट का हेवी होता है। तो शूट होता है वो हेवी होता है। ओके, ऐसे ही आपको न्यूज़पेपर दूँ और एक बुक दूँ, तो दोनों आप हाथ में रखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूज़पेपर है वो लाइट होता है, उसका वेट लाइट होता है, और बुक होता है उसका वेट हेवी होता है। एक ऑरेंज दूँ और एक एग्जाम्पल दूसरा दूँ कि एक ऑरेंज दूँ और एक वाटरमेलन दूँ, तो ऑरेंज होता है उसका वेट लाइट होता है, और वाटरमेलन होता है उसका वेट हेवी होता है। ओके, ऐसे ही एक ग्लास दूँ और एक वाटर बॉटल दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्लास का वेट लाइट होता है और वाटर बॉटल होता है उसका वेट ज़्यादा होता है। उसके बाद एक मोबाइल दूँ और एक लैपटॉप दूँ तो मोबाइल का वेट है वो लाइट होता है, और लैपटॉप है उसका वेट ज़्यादा होता है। ओके, ऐसे ही ये सब एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन हेवी है कौन लाइट है। तो ये स्टोरी में भी आपको ऐसे ही समझाया है कि डोंकी की चाल थी, तो डोंकी को पहले सोल्ट दिया गया है उसकी बैक पे, तो सोल्ट का वेट हेवी होता है और कॉटन है वो लाइट होता है। लेकिन जब सोल्ट है वो पानी में गिर गया तो उसका वेट लाइट हो गया, और जो कॉटन है वो पानी में पिक गया तो कॉटन का वेट हेवी हो गया। तो आया समझ में? तो आप सबको पता चला कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सी चीज़ है वो हेवी है और कौन सा ऑब्जेक्ट है वो लाइट है। ओके, सो अब नेक्स्ट पेज है, हम 90 पेज नंबर है, राजू वॉन्ट्स टू राइड अ सीसो। ओके, दूसरा टॉपिक है हमारा। तो आप सब ने सीसो गार्डन में देखा ही होगा, जब आप गार्डन में घूमने जाते हो या कोई टेम्पल हो वहाँ साइड में थोड़ा सा गार्डन होता है, वहाँ आप देख रहे हो सीसो ऐसा होता है, सब बैठे भी होंगे। सो राजू नीड्स अ फ्रेंड टू राइड अ सीसो। सीसो के लिए दो पर्सन होने चाहिए तो ही सीसो आप कर सकते हो। ओके, सो राजू नीड्स अ फ्रेंड टू राइड अ सीसो। रानी कम्स टू हेल्प राजू। ओके, रानी है वो राजू की हेल्प करने के लिए आ गई, बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट। ओके, लेकिन राजू है वो राइड पाता था नहीं। कैन यू टेल वाई? सर्कल द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप देख सकते हो कि राजू है उसका वेट हेवी है, जिसका वेट हेवी होता है वो उस साइड सीसो नीचे गिर जाता है। ओके, नीचे आ जाता है, और जिसका वेट लाइट होता है उसकी तरफ वो सीसो है वो ऊपर चला जाता है। तो राजू इज हैवियर एंड लाइटर देन रानी। ओके, तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर राजू है वो, यहाँ देखो, ये राजू है वो हेवी है इसलिए उसका जो सीसो है वो नीचे आ गया। ओके, और लाइट वेट होता है तो ये सीसो ऐसे ऊपर चला जाता है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हो कि राजू इज हैवियर देन रानी। ओके, तो लाइटर है उसके ऊपर हम क्रॉस कर देते हैं। ओके, तो आप सब यहाँ लाइटर है उसके ऊपर क्रॉस कर दो। ओके, पेंसिल से क्रॉस कर दो ऐसे। आया समझ में? तो राजू इज हैवियर देन रानी, ओनली लाइटर पे आपको क्रॉस करना है। राजू इज लाइटर ऊपर क्रॉस कर दो, राजू इज हैवियर देन रानी। ओके, तो दूसरा है असलम कम्स टू हेल्प देम। तो आप दूसरे पिक्चर में देख रहे हो, पहले पिक्चर में सिर्फ रानी है। ओके, तो रानी का वेट लाइट है और राजू का वेट हैवी है। अब दूसरा कौन आया? असलम आया। तो असलम कम्स टू हेल्प देम। लुक एट द पिक्चर। आप पिक्चर में देख रहे हो कि वन साइड राजू है एंड सामने की साइड असलम एंड रानी है। तो इधर क्या हुआ? राजू का वेट लाइट हो गया, तो सीसो है वो टर्न हो गया, ऊपर चला गया, राजू की तरफ टर्न हो गया, यानी कि सीसो ऊपर चला क्योंकि रानी एंड असलम का वेट राजू से बढ़ गया। सो आप पिक्चर के अंदर देखो कि इस तरफ क्या हुआ कि ये राजू है वो
उसका टर्न हो गया, शीशो है वो टर्न हो गया, ऊपर चला गया। सो राजू इज लाइटर देन रानी एंड असलम, तो आप हेवीयर है उसके ऊपर क्रॉस करोगे। ओके, राजू इज लाइटर देन रानी एंड असलम। आया समझ में? तो इधर राजू का वेट है वो कम है और रानी एंड असलम है उसका वेट ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हो, आई हैव एन आइडिया लेट मी कीप माई बैग विथ मी। बाद में राजू को आइडिया आया कि उसको बैलेंस करके दोनों साइड बैलेंस करना हो, तो उसको एक आइडिया आया कि अगर मैं मेरे साइड मेरी बैग रख दूँ तो शायद राइड है वो बैलेंसिंग हो जाएगी। ओके, तो वी आर ऑल एंजॉइंग द राइड। ओके, तो हम सब है वो ये राइड एंजॉय कर सकते हो। तो राजू ने क्या किया, उसकी साइड अपनी बैग रख दी। तो आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो कि ये जो राइड है वो बैलेंस हो गई, इस साइड भी टर्न नहीं हुआ और इस साइड भी टर्न नहीं हुआ, तो दोनों साइड ये राइड है वो बैलेंस हो गई। तो आइए समझ में कि जो सी सो है, जिस साइड हैवी होता है वो राइड है वो टर्न होती है, उस साइड टर्न होती है, जहाँ हैवी होता है उस साइड टर्न होती है, और लाइट होता है उस साइड ये ऊपर चली जाती है। ओके, तो इस पर से आपको पहला पिक्चर, दूसरा पिक्चर और थर्ड तीन पिक्चर में आपको समझ में आ गया। पहला पिक्चर है, इसके अंदर राजू है वो हेवियर था। ओके, इसके अंदर राजू हेवियर था, तो ये सीसो है वो नीचे ऐसे झुक गई, टर्न हो गई। दूसरे पिक्चर है, इसके अंदर असलम एंड रानी है, उसका वेट बढ़ गया, तो ये सीसो इस तरफ टर्न हो गई, यहाँ हेवी था और यहाँ राजू है वो लाइट हो गया। सो ये राइड है वो ऐसे ऊपर टर्न हो गई। और यहाँ क्या हुआ, उसकी बैग और राजू का वेट और असलम एंड रानी का वेट, इनका वेट सेम हो गया, तो क्या हुआ, ये राइड है वो ऐसे बैलेंस हो गई। तो आइए समझ में। तो यहाँ हम पेज नंबर 19 पे ये ख़त्म करते हैं। और आपको इसके मैं एग्जांपल दूँ, तो अगर आपको मैं ऐसे ही एग्जांपल दूँ कि एक वो पल्ला है, आप वेजिटेबल शॉपिंग करने जाते ही वो वेजिटेबल फ्रूट सब लेके जाते हो ना, तब जो मार्केट वाला मैन होता है, जो बेचता है, सेलर है, वो क्या करता है, एक पल्ला होता है उसका, इसके अंदर वेट रखता है, जो दूसरे पल्ले में आपको जो चीज़ लेनी हो वो रखता है। तो ऐसे बैलेंसिंग करता है ना। अगर आपको समझ में आए कि कौन सी चीज़ बड़ी है, किसका वेट ज़्यादा है, तो आप एक पल्ला के अंदर वाटरमेलन रखो, एक के अंदर ऑरेंज रखो, तो क्या होगा, वाटरमेलन है उस साइड वो बैलेंसिंग होता है, वो झुक जाता है। ओके, ऐसे ही वाटर बॉटल रखो और पानी का जो बड़ा जग होता है वो रखो, तो वाटर बॉटल का वेट लाइट होता है और पानी का जग है उसका ज़्यादा होता है, तो वाटर बॉटल है वो लाइट है। ओके, तो पानी का जग होता है उस तरफ वो बैलेंसिंग है वो झुक जाता है। आया समझ में? ऐसे ही आपको अनदर एग्जाम्पल मैं आपको वर्कबुक में भी समझाऊंगी। ओके, अब थैंक यू।